नमस्कार दोस्तों। आगामी पटवार भर्ती, वीडियो भर्ती, रेट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इन सभी भर्तियां और साथ में बीएसटीसी और पीटीटी 2025 के लिए लेकर आया हूं 2022 से 2025 के बीच हिंदी व्याकरण के ऐसे क्वेश्चन जो सीधे छपे थे। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022, 23, 24 और 25 के अंदर सीधे पूछे गए हैं, इनको जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य निम्न में से क्या है? कैसा है? विधानवाचक वाक्य है। कैसा है ये? विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? पहला मनः प्लस योग, मनोयोग, विसर्ग, संधि, एकदम सही विकल्प दिया हुआ है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त है? न घर का न घाट का। यहां पे देखो न कट गया, न घर का न घाट का, घर का न घाट का, घर का न घाट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है? हंसना, दौड़ना, उठना, पीना, यह अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था। वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या है? विशेषण जो बड़ा दुबला पतला था, यह विशेषण उपवाक्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? गुण संधि, गुण संधि के अंदर ऊपर एक मात्रा मिलती है, ऊपर की तरफ क्या मिलती है? एक मात्रा। तो ये रहा महोत्सव। महोत्सव क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध विकल्प है? पाप पुण्य, द्वंद्व समास। सही है, पाप और पुण्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? आ उपसर्ग से बना शब्द आरक्त अधिकरण नहीं है, और तीनों में आ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, तुझ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती के लिए उपयुक्त जो लोकोक्ति है वो होगी? पहला, ओछे की प्रीत बालू की बीत। ये रहा, तुझ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है? ये 50 नहीं है, ये 10 है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिएगा, निम्न में से मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते, लोकप्रिय अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं, और सूर्य उदय होने पर कुआसा जाता है। तो यहां पर मिश्र वाक्य देखिएगा, पहला है। अगला क्वेश्चन, सीधा और घोटक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? सौदा व घोटक, यह है बाजी के। किसके हैं? बाजी के। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है वो छांट दो भाई। उगल देना, गुप्त बात प्रकट कर देना, अब तब करना, बहाने बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम निकालना, यह गलत दिया हुआ है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं है? नदी, दर्शन, यह बहुवचन है। समाचार, हस्ताक्षर, यह बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है? ये सघोष है। ये क्या है? सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द है जो शुद्ध है। पहला, लक्षण, विवार, वारत, तीनों ही शुद्ध है पहले में, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तासीर शब्द का समानार्थिक शब्द क्या होगा? तासीर का होगा प्रभाव। तासीर का क्या होगा? प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है? उपकार, अपकार, आदान प्रदान, कोमल प्रतिकूल। ये रहा, अनुकूल प्रतिकूल होता है ना, कोमल कठोर होता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, नरेश से बेटा नहीं जाता, मैं है, क्या है? भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, वाक शब्द का तत्सम शब्द है? वाक और वाक का तत्सम होता है वाक। क्या होता है? वाक।
क्वेश्चन नंबर 20, ललित के वाकों का संपादन निम्नलिखित में से पहले किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक है? कौन सा वाक्य सकर्मक है? श्याम दौड़ रहा है, मैं आ रहा हूं, मोहन पेड़ देख रहा है, यह रहा सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 25, दीर्घ संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। आत्मानंद, गधा प्लस आघात, वार्ता प्लस लाभ, ये नहीं है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। प्रश्न खिन होगा, स्थावर जंगम होगा, लेकिन मधुर सुमधुर एक ही बात हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 27, वयो में संधि है, तो यह से पहले आधा वर्ण मिल रहा है, तो यण संधि होगी। कौन सी होगी? यण संधि। क्वेश्चन 28, अशुद्ध शब्द बताइए। आनुपातिक। ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, कला प्रवीण शब्द में समास है। कला प्रवीण जो शब्द है, इसके अंदर कला में प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष, मैं पेपर, कला में प्रवीण, तो मैं पेपर, अधिकरण क्या होते हैं? नेक्स्ट, उल्टे छुरे मुड़ना, मतलब ठगना, क्या होगा? ठगना। नेक्स्ट, अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना, गाल बजाना, अपनी प्रशंसा करना, गाल बजाना। नेक्स्ट है, चंद्रचूड़ शब्द में समास है। चंद्र है, चूड़ यानी सिर पे जिसके, यानी तृतीय प्रधान है अर्थ यहाँ पे, तो बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है कहलाता है प्रत्युपनमति, प्रत्युपनमति दोस्तों। नेक्स्ट, खल शब्द की अनेकार्थी नहीं है, दुष्ट है, बर्बाद नहीं है। क्या नहीं है? बर्बाद, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 35 है, किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सूर्यदेव निर्जर तो है, अनी कटक अराती, ये नहीं है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 36, यण संधि से बना शब्द है अन्वेषण, अनु प्लस ऐसन, वैसे पहले आधा वर्ण। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य है, उसके सिर में घने बाल है, उसके सिर में नहीं, उसके सिर पर, तो यह अशुद्ध है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 38, पावस का अर्थ वर्षा ऋतु है, तो पायस का अर्थ होगा, पायस का अर्थ होता है खीर। क्या होता है? खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरि राही, पंक्ति में जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, वह क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह सजातीय क्रिया कहलाते। क्या कहलाते? क्या नहीं, वह नाम धातु क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, सिति, धारा, वसुधा, सेल, चट्टान का होता है सेल। तो अगला क्वेश्चन, हिमकर का पर्यायवाची नहीं है, हिमालय, अंशुमाली नहीं है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 43, तुमने कहा होगा वाक्य दर्शाता है, तुमने कहा होगा यानी कि संदिग्ध भूतकाल। क्या दर्शा रहा है? संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन 44, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अति प्लस उक्ति, तो कौन सा है? अति समास। कौन सा है? सॉरी, अति उपसर्ग यहां पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है, दुगुना और चौगुना शब्द किस प्रकार के विशेषण है? एक तो दुगुना है, दूसरा चौगुना है, ये दोनों ही आवर्तीवाचक है। कैसे है? आवर्तीवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना वाक्य किस प्रकार सर्वनाम, किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शा रहा है? कुछ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ आया ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। क्वेश्चन 47,
भरपेट का समास भेद है, भरपेट। बताओ भाई क्या होगा? भरपेट। अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, निरपेक्ष न्याय करना के लिए लोकोक्ति है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। दूधा नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। नेक्स्ट है, बलिवृद्ध शब्द का तद्भव होता है, बलिवृद्ध, बलिवृद्ध का होता है बेल। जो तद्भव पूछे तो बेल। नेक्स्ट है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, कठोर विशेषण है और कठोरता भाववाचक हो गया। तो ऑप्शन 2 है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? एकदम सही रहने वाला है। समझ गए? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते, सीधे एग्जाम के अंदर छपते हैं, तो इनसे आराम से आपको अटेंड करना है। क्वेश्चन 51 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सबल संबल, सबल यानी शक्तिशाली, संबल यानी सारा। ही है, ही का होगा हृदय, है का होगा घोड़ा। हेम सवर्ण, हिम बर्फ, तो ये गलत है आपका, ऑप्शन 3 यहाँ पे। नेक्स्ट है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का सही अर्थ बता दीजिएगा क्या होता है? अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? दिवाला निकलना। क्या होता है? दिवाला निकलना। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? देखिए तीसरे में, देखो तीसरे में प्रतिनिधित्व, परिश्रमिक इक, तो यहां पर दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन 55, कि शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? रुकावट, महावट, क्या है क्या भाई? सजावट, थकावट, रुक, सज, थक, मह कोई शब्द नहीं होता है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखो भाई आराम से, सम प्लस विधान, नम प्लस कार, माँ प्लस उष्ण, गा गे प्लस अक होता है, ये गलत है आपका। आगे देखिएगा, समुद्री, समुद्रमी शब्द किस संधि से बना है? समुद्र प्लस उर्मी, ऊपर मात्रा एक दिखाई दे रही है, मतलब गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि, नीलकंठ है, गिरधारी है, चंद्रबालु है, लेकिन कमल नयन क्रमधारीय समास का उदाहरण है। किसका है? क्रमधारीय समास का उदाहरण। क्वेश्चन 59, किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है उसे कहते हैं, किसी सार्थक शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद। नेक्स्ट है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? रमेश कविता लिखता है, अध्यापक पुस्तक लाता है, कार्यालय ज्ञापन, ये कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। माँ रोटी पकाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? पुल्लिंग शब्द, मोती, नियम, अनुमान, विहार, इज्जत, स्पष्ट, इज्जत, विव्रत। स्पष्ट जो दिया हुआ है ये सब पुल्लिंग शब्द नहीं है। बेसिक ये 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन 3। ये आया हुआ था पीटीटी 2024 का क्वेश्चन है, ये पीटीटी 2024 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करो। कर दो भाई, अतिशयोक्ति, दुर्गति, ज्योत्सना और निरुद्धि। जो सही शब्द है यहाँ पर वो छांटने। पहला अतिशयोक्ति सही है, दुर्गति ऐसे नहीं होता है, दुर्गति इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये गलत है। ज्योत्सना सही है, निरुद्धि सही है, तो 1, 3, 4 ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, ये संयुक्त वाक्य है आपका। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये रहा शुद्ध, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बरसात के 4 महीने चातुर्मासी, 3 वेदों का जानने वाला त्रिवेदी, जिसकी इच्छा की गई हो, प्रियारे,
तीसरा गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, रमा चलिया में उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होगा? रमा। क्या होगा? कर्ता, उद्देश्य रमा। आगे देखिएगा, एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक मूल शब्द है, उससे दूसरा नया शब्द अगर हम बना रहे हैं तो उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 68, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, रिक्त स्थान, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक धातु कहते हैं। क्वेश्चन 69 है, जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब सही चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? अलप विराम का। किसका? अलप विराम का। क्वेश्चन नंबर 70 है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया पुर्तगाली का है। कौन सी का है? पुर्तगाली का। क्वेश्चन 71, इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है, उसे कार्यालयी ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यालयी ज्ञापन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सांझ। सांझ क्या है? यहाँ पे तद्भव शब्द है। क्वेश्चन 73, बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में 2 प्रकार है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में 2 प्रकार होते हैं, वो होते हैं एगोस सैगोस। कौन से होते हैं? एगोस सैगोस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेया मोरी में नहीं माखन खायो, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? यहाँ पर वात्सल्य रस यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। वात्सल्य रस है, उसको प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर वह काम करता होता तो तब तक चतुर हो जाता, में कौन सा वाक्य है? तो अपूर्ण संकेतार्थक वाक्य है। अपूर्ण संकेतार्थक। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर घर है। घर एक जाति का बोध करा रहा है। क्वेश्चन 77, तदित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। मनगढ़ंत, पियक्कड़, खाऊ, कुंभकार। कुंभकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? जो अनिश्चयवाचक है तो कोई। अब कोई का मतलब अनिश्चय है। नेक्स्ट है, 5 वटों का समाहार पंचवट, द्विगु समास। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कोड में खाज होना, मुहावरे का अर्थ होगा कोड में खाज मतलब दुख पर दुख, तो एक दुख पर दूसरा दुख होना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 81, निम्न में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? काम पूरा करो और जाओ, यह संयुक्त वाक्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी है। व्यावहारिक गलत है, व्यवहारिक। तीसरा सही है, व्यवहारिक एकदम सही है। कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन 83, उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा? चिंता नष्ट हो जाएगी? नहीं, सुख दुख का अभाव हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, आपका व्यवसाय दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है? अच्छी तरक्की होना। क्या है? अच्छी तरक्की होना। नेक्स्ट है, आनंद से परिपूर्ण आत्मा, आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है? लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप अपना स्वभाव प्रसन्नता में, उल्लास में और हर्ष समन्वित बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक दिमाग पर होते हैं। समझ गए? आगे देखिएगा, किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है? ये रहा क और ग। क पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं, तो क ग। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है? तेंदुआ, कचोट, करवट, कंचन, ये देशज नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 90, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? ये क्या आपका अर्ध स्वर है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां हैं? ये रहा तीसरा, चौथा, 5वां घोष होता है, तो ग ग।
नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चाप, धनु, चपला, ये तीनों आपस में पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 93, किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द के समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? इंटीग्रेशन जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? एकीकरण। क्या होता है? एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? दूसरा देखो, अनुपम, अद्भुत, अनूठा, तीनों क्या है? पर्यायवाची। क्वेश्चन 95 है, किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ये देखो, आम्र, रसाल, अमृत फल, ये तीनों ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? सभी शब्द पर्यायवाची है, वो देखो। पहला तो दूसरा देखिए, सुमन, प्रसून और पहु तीनों ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम है? अमावस्या, पूर्णिमा, सदाचार, दुराचार, एक तरण, विकरण, सही विलोम नहीं है, तो ये रहा तीव्र दुरत, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युक्त है? पहला आर्द्र शुष्क, पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? समास व्यास होगा, भोक्ता, भोग्य, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तीसरे का नहीं है, तो ये रहा ऑप्शन 3। ये थे 100 क्वेश्चन जो 2022 से 2025 के बीच पूछे गए। अब प्रतिदिन अगर आप पटवार की कर रहे हो तो पटवार की क्लास, चतुर्श्रेणी की क्लास, बीएसटीसी पीटीटी की क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। और नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ऐप का लिंक दिया हुआ, अगर आप कंप्लीट लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है जिस पर आप जुड़ सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।